Welcome dear students. Today we have to start second part of the chapter tables and shares. टेबल्स एंड शेयर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि टू डिफरेंट टेबल को यूज़ करके हम थर्ड टेबल कैसे बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कौन सा टेबल बनाया था, 2 और 5 का टेबल यूज़ करके 7 का टेबल बनाया था एंड 4 एंड 3 का टेबल यूज़ करके हमने 7 का टेबल बनाया था. फिर हमने कहा था आपको कि मैंने कहा था 12 का टेबल आपको 5 और 7 का टेबल यूज़ करके बनाना है. तो आपने आई होप आपने बनाया होगा कि और अब आप स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट. बट मैं आपको वो मैंने बताया था आपको उसको एक बार करके दिखाऊंगी. आप अपना आपने किया होगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं. ओके, देखिए मैंने टेबल ऑफ 5 यहाँ पे बना के रखा. 5 का टेबल 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 and 5 10 50. Then 7 का टेबल 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 and 7 10 70. ओके, अब हमें कौन सा टेबल बनाना है, टेबल ऑफ 12 जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला था. ऐसे ही बनाया होगा आपने. ओके, चलो 7 प्लस 5 कितने होते हैं, 12. ओके, फिर 10 प्लस 14 24. देन 15 प्लस 21 36. देन 20 प्लस 24 कितने होते हैं, 8 और 48. 25 प्लस 35 5 प्लस 5 10 0 3 60. ओके, देन 30 प्लस 42 यहाँ पे आएगा 2 4 प्लस 3 7 मतलब 72. देन 35 प्लस 49 9 प्लस 5 14 4 प्लस 4 84. ओके, देन 40 प्लस 56 तो कितने आएंगे, 96. देन 45 प्लस 63 5 प्लस 3 8 and 6 plus 4 10 108 and 50 plus 70 120. ओके, मैंने ऐसे लिखा है. ट्वेल्व 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 12 4 ज़ा 48 12 5 ज़ा 60 12 6 ज़ा 72 12 7 ज़ा 84 12 8 ज़ा 96 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120. ये बन गया आपका टेबल ऑफ 12. तो इस तरह से आपने बनाया होगा. ओके, और नहीं बनाया होगा तो वो आप यहाँ पे देखकर बना लीजिए. नाउ हाउ मेनी कैट्स, some of Gayatri's cats were playing in the box. When she tried to count, all she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? गायत्री की कैट्स जो है टेबल में खेल रही थी बॉक्स में. तो उसने जब उसको काउंट किया तो उसको कैट्स के ओनली लेग्स दिख रहे थे. लेग्स से उसने काउंट किया तो उसको कितने लेग्स दिखे, 28 लेग्स उसको दिखे. तो 28 लेग्स मतलब कितनी कैट होगी, तो 8 लेग्स मीन्स 2 कैट. कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं. तो 8 लेग्स मीन्स कितने कैट होगी, 2 कैट. सो 12 लेग्स मीन्स, तो 12 लेग्स मतलब कितनी कैट हो गई, 8 लेग्स मतलब 2 कैट. तो 12 लेग्स मतलब कितनी कैट, तो 12 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 3 ज़ा 12. तो यहाँ पे 12 लेग्स मीन्स 3 कैट्स. हाउ मेनी लेग्स, यहाँ पे 4 8 12. फिर 4 लेग्स काउंट कीजिए तो यहाँ पे 4 का सीधा टेबल लिखेंगे हम. 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12. फिर यहाँ पे 16 प्लस 4 20 प्लस 24. फिर यहाँ पे आएगा 28 एंड 28 प्लस 4 32. ओके, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 24 28 और 32. ओके, फिर हाउ मेनी कैट्स,
1 cats मतलब 4 legs, 2 cats मतलब 8 legs, 3 cats 12 legs, 4 cats 16 legs, 5 cat 20 legs, 6 cat 24 legs, 7 cat 28 legs, 8 cat 32 legs. So 28 legs means 28 legs means 7 cat. कितनी cat हो गई? 7 cat. तो यहाँ पे लिखेंगे 7 cat. देन आप इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आपको 28 लेग्स पता चले है तो कितने कैट है, तो आपको क्या करना है? 28 डिवाइडेड बाय कितनी लेग्स होते हैं कैट को? 4 लेग्स. तो 4 को 28 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 7. तो आपको ऐसे भी पता चलेगा ये हो गई 7 कैट्स. ओके, 7 कैट. 28 लेग्स डिवाइडेड बाय 4 legs इज इक्वल टू 7 cats. दोनों तरह से आप कर सकते हैं. बिल्लो हैज़ केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स. ही काउंटेड 28 legs. हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? बिल्लो ने अपने चिकन्स को बॉक्स में रखा और उसने काउंट किया तो कितने लेग्स थे? 28 लेग्स थे. तो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? तो वहाँ पे कितने चिकन्स थे? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए चिकन्स को लेग कितने होते हैं. अगर आपने कैट को 2 लेग्स काउंट किए होते तो ये राइट आता क्या आंसर? नहीं. तो आपको पता था कैट को 4 लेग्स होते, इसलिए आपने 4 लेग्स, फिर टू कैट के 8 लेग्स हो गए. 4 + 4, 3 कैट को काउंट किया तो 3 कैट के 4 + 4 8 + 4 12 लेग्स. तो आपका आंसर है. अब आपको पता होना चाहिए कि चिकन को कितने लेग्स होते हैं. 2 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, 5 लेग्स कितने होते हैं? तो चिकन हैव 2 लेग्स. कितने लेग्स होते हैं चिकन को? 2 लेग्स होते हैं. कैट की तरह 4 लेग्स नहीं होते. तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम लोग. हाउ मेनी लेग्स. ओके. और दूसरा ब्लॉक बनाएंगे हम लोग. हाउ मेनी चिकन्स. ओके, ये 2 बॉक्स बनाए. अब चिकन्स के कितने लेग्स होते हैं? चिकन्स के 2 लेग्स होते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे 1 चिकन इज इक्वल टू 2 लेग. ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी चिकन, और यहाँ पे लेग्स ऊपर लिखने हैं, नीचे चिकन लिखने हैं, लेग्स ऊपर लिखने हैं. 2 लेग्स मीन्स 1 चिकन. देन 4 लेग्स मीन 2 चिकन. 6 लेग्स मीन्स 3 चिकन. यहाँ पे कंटिन्यू लिख लेंगे. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके, यहाँ पे स्पेस थी उतने मैंने लिख लिया क्योंकि हमें कितने लेग्स चाहिए? 28 लेग्स का क्वेश्चन है हमारा, तो हमें 28 लेग्स मिलने चाहिए ना. तो यहाँ पे हम इस तरह से ब्लॉक करेंगे, आपको देखने में और समझने में इजी हो जाएगा. सो हम लोग ऐसा कर रहे हैं. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30. ओके. 1 चिकन के 2 लेग्स, 2 चिकन के 4 लेग्स, 3 चिकन के 6 लेग. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 28 लेग्स उसको दिखे. तो यहाँ पे 28 कहाँ पे दिखा आपको? ये रहे 28 लेग्स उसको दिखे. तो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? 14 चिकन्स आर देयर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो 28 लेग्स मीन्स 14 चिकन्स. 28 लेग्स का मतलब होता है उसके पास वो उसमें कितने बॉक्स में कितने चिकन्स थे? 14 चिकन्स थे. और अदर मेथड मतलब दूसरा आप सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड. ओके, तो इसको कर सकते हैं आप लोग. 1 चिकन को कितने लेग होते हैं? 2 लेग्स. 1 चिकन हैज़ 2 लेग्स, दैट इज 2 लेग इज इक्वल टू 1 चिकन इन द बॉक्स. सो 28 लेग्स divided by 2 is equal to 14 chickens in the box. तो आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 days. लीला 28 डेज से स्कूल नहीं गई है. फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम द स्कूल.
वो कितने वीक हो गए स्कूल से दूर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वीक में कितने डेज होते हैं वो देखने हैं। फिर उसकी तरह से 21 डेज बोला है तो हमारे कितने वीक होते हैं ये हम लोग देखेंगे। 7 डेज का 1 वीक होता है। तो एज पर टेबल 7, हम टेबल 7 के साथ जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी वीक्स, कितने डेज के कितने वीक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक बनाएंगे हम लोग, कितने डेज और कितने वीक होते हैं। 7 का टेबल पहले लिखेंगे, 7 डेज, देन 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज। हमें क्वेश्चन में 21 डेज कहा है। ओके, यहाँ पे 21 डेज का है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब 7 डेज का 1 वीक, 14 डेज के 2 वीक, 21 डेज के 3 वीक एंड 28 डेज के 4 वीक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 21 डेज लीला स्कूल में नहीं आई है तो वो कितने वीक दूर है स्कूल से, कितने वीक नहीं आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 21 डेज मतलब 3 वीक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो 21 डेज मीन्स 3 वीक। लीला वॉज 3 वीक अवे फ्रॉम द स्कूल। क्या लिखेंगे हम, लीला वॉज 3 वीक्स अवे फ्रॉम द स्कूल। देन सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कर सकते हैं कि 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। देयरफॉर 21 डेज इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 वीक। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों का आंसर, एक का आंसर हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।